हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम लोग टीसीएस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसको आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले फ्राइडे के दिन की सिचुएशन को देखेंगे। 2868.00 के प्राइस पे ओपन होने के बाद 2846.20 का लो बनाता है एंड 2898.00 का हाई बनाता है। लोअर सर्किट बैंड लगा था 2555.40 का, अपर सर्किट बैंड लगा था 3122.00 का। 52 वीक लो अगर आप देखेंगे इसके लिए तो 1506.05 है और 52 वीक हाई है 2898.00 का। तो अगर आप देखें तो फ्राइडे के सेशन में 2898.00 का एक नया हाई रिकॉर्ड बनाता है। अब अगर हम लोग प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस की बात करेंगे तो 2838.20 के ऊपर ओपन हुआ था एंड वहाँ से आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हुई थी इसके अंदर और क्लोजिंग देता है 2861.00 का, जो कि 22.80 पॉइंट ऊपर है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, या फिर उसी को परसेंटेज में देखेंगे तो 0.80% ऊपर क्लोज होता है एनएससी के ऊपर। टोटल वॉल्यूम अगर आप चेक करें तो 60,76,692। मार्केट कैप अगर आप देखें तो टीसीएस की मार्केट कैप है 1.0 मिलियन करोड़, यानी अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में देखें तो 10,73,557.26 करोड़ रुपए। डिलीवरी अगर आप देखें तो 49.70% की डिलीवरी है, 29.25 का पी रेशियो। रिटर्न परसेंट अगर आप देखें जल्दी से तो एक हफ्ते के अंदर 2.78%, ईयर टिल डेट में 32.35%, एक महीने का अगर आप देखेंगे तो 8.92%, 3 महीने में देखें तो 16.78%, 6 मंथ्स का देखें तो 40.38%, एक साल का देखें तो 31.98%, वहीं अगर आप 2 साल का देखें तो 43.92% और 3 साल में 121.74%। अब बात करते हैं न्यूज़ क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको आज फ्राइडे के दिन के ग्राफ के ऊपर लेके चलना चाहूँगा। फ्राइडे को अगर आप देखें तो मॉर्निंग में इसके अंदर सडन तेज़ी आती है, ज़बरदस्त तेज़ी आती है एंड उसके बाद धीरे से इसके अंदर कंसोलिडेशन फेज चलती है और फिर अचानक यहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। अब इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बताता हूँ, आइए। तो इसके लिए मैं आपको लेके आ चुका हूँ एक आर्टिकल पे, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक आर्टिकल है। अब जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है टीसीएस ₹16,000 करोड़ बाई बैक ओपन्स दिस वीक, शुड यू टेंडर योर शेयर्स। तो इसके बारे में हम लोग आज यहाँ जानने वाले हैं। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में यहाँ क्या हो रहा है। आपको जैसा कि पता है या आपको नहीं भी पता है तो आपको पता चल जाएगा। टीसीएस के शेयर होल्डर्स ने बेसिकली नवंबर के महीने में कंपनी की तरफ से एक प्रपोज़ल गया था उनके पास, तो उसको अप्रूव करना था। बेसिकली वो प्रपोज़ल बेसिकली क्या था, बाई बैक का था। बाई बैक मतलब कंपनी अपने शेयर्स को बाई बैक कर रही थी। कितने शेयर्स को? 5.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स को, ठीक है, या फिर अपने टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 1.4% बाई बैक करने के लिए एक ऑफर किया था शेयर होल्डर्स को नवंबर मंथ में। तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स की तरफ से एक अप्रूवल मिल चुका था कंपनी को ऑलरेडी, और जो प्राइस रखी गई थी 3,000 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। ओके, तो उसी को लेते हुए इस बार कंपनी ने 18 दिसंबर से अपने बाईबैक प्रोग्राम को ओपन कर दिया है और जो करस्पॉन्डिंग एग्रीगेटेड अमाउंट बनेगा ना, वो है 16,000 करोड़ के आसपास, यानी इट शुड नॉट एक्सीड 16,000 करोड़ रुपीज़। मैं रुपीज़ की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो बाईबैक प्रोग्राम जो है शेयर्स का, वो टीसीएस का, वो 18 दिसंबर 2020 यानी फ्राइडे के दिन से शुरू हो चुका है और ये अभी भी चल रहा है। और आप देखें तो 1 जनवरी 2021 को ये क्लोज़ हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाईबैक प्रोग्राम 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक खुला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे टीसीएस ने अपने मार्च के लो, यानी मार्च में जो लो बनाया था 1506.05 का,
ठीक है, अपने मार्च के लो से मार्च में बेसिकली 13 मार्च 2020 को 1506.05 का लो बनाता है और वहाँ से अभी की डेट में ये 85% गेन कर चुका है, राइट। जबकि बीएसई सेंसेक्स को कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्च के लो से बीएसई सेंसेक्स अभी तक 80% गेन कर पाया है, जबकि टीसीएस का स्टॉक 85% गेन कर चुका है अपने मार्च के लो से। इसके अलावा टीसीएस के जो शेयर होल्डर्स हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्प्रेड मिलने वाला है। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ स्प्रेड? स्प्रेड मीन्स करंट प्राइस और बायबैक प्राइस के बीच में काफ़ी लार्ज गैप मिलने वाला है, जो कि उनका एक थिक प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे टीसीएस के जो शेयर होल्डर्स हैं दे कैन गेट ऑफर शेयर्स बायबैक एज देयर इज अ स्प्रेड बिटवीन करंट प्राइस एंड बायबैक प्राइस, राइट। तो यही एक एडवांटेज है। इसी की वजह से मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर पैसा की बारिश हो रही है, पैसों की बारिश हो रही है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, प्लीज़ नोट हियर, कि जितने भी ऑफर्ड शेयर्स होंगे, राइट, ऑफर्ड शेयर्स मतलब जो भी टेंडरिंग करी जाएगी। टेंडरिंग का मतलब कि जितने लोगों के पास पहले से होल्डिंग है वो अपने अपने शेयर्स को टेंडर करेंगे। टेंडर करने का मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्टली आप सेल कर देना, आप ब्लॉक पे रखोगे, हो सकता है आपके वो स्टॉक्स लिए जाएं या ना लिए जाएं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसको टेंडरिंग बोलते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम टेंडरिंग हुई थी वेदांता के साथ, आपको मैंने अपडेट किया था। तो यहाँ पे बेसिकली टेंडरिंग करी जाएगी और उस टेंडर्ड शेयर्स में से सारे के सारे एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, कुछ किए जाएंगे, कुछ रिजेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो ऐसा क्यों, वो भी आपको भी पता चल जाएगा, राइट। ऐसा कि जैसा कि एक सेबी की तरफ से एक नॉर्म है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक रूल है कि जो भी बायबैक साइज़ है किसी भी कंपनी के शेयर्स की, जो बायबैक साइज़ होती है उसका 15% यानी 15% रिज़र्व रखा जाना चाहिए स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी होल्डिंग्स 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा या उसके बराबर है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली जो 5.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स यानी 1.4% ऑफ टोटल पेड अप इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, ठीक है, उसका 1.4% कितना आता है, 5.3 करोड़ इक्विटी शेयर्स। तो 5.3 का जब 15% निकालोगे तो वो डेटा निकल के आएगा 0.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स, राइट। तो 0.8 करोड़ इक्विटी शेयर्स जो है रिजर्व रखे जाएंगे स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख या उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ निकल के आती है जी कि जो एक्सेप्टेंस रेशियो है, राइट, एक्सेप्टेंस रेशियो जो है वो काफ़ी एक्सपेक्टेड है कि लो रहने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत कम है। एक्सेप्टेंस रेशियो होता क्या है पहले ये समझिए। ये बेसिकली एक तरीके से समझिए कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ एक्सेप्टेड और नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज़ टेंडर्ड, ये बेसिकली एक रेशियो होता है। एक्सेप्टेंस रेशियो हाई है, इट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेंडरिंग शेयर्स हैं या टेंडरिंग क्वांटिटीज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एक्सेप्ट हो रही हैं। अगर ये लो है तो कम से कम एक्सेप्ट हो रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं। तो अब आप दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या करना चाहिए आपको अगर आपके पास है तो देखिए ये आपके दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने हुए हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आपने इसमें एंट्री करी है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंक्लूजन निकलता है वो यही है कि आपको जो है बने रहना ज़्यादा अच्छा होगा। इट विल बी गुड बेट फॉर यू बिकॉज अगर अगर आप ग्लोबलाइजेशन पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आने वाले टाइम में टीसीएस से जितने जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड बढ़नी ही है, कम तो होनी नहीं है। तो डेफिनेटली इसकी जो स्टॉक प्राइस है उसके अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगी। हो सकता है पोस्ट बायबैक प्रोग्राम आपको ज़्यादा जंप ना दिखे, या हो सकता है डाउनफॉल भी दिखे तो ज़्यादा नहीं दिखेगी, राइट। बट आफ्टर धीरे धीरे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट और रिकवरी गेन देखने को आपको मिलेगा। सो इफ़ यू आर हियर फॉर लॉन्ग टर्म देन डोंट टेंडर योर शेयर्स। लेकिन वहीं पे उसका उल्टा अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए गेन करना चाहते हो, इन दैट सिचुएशन इट इज़ वेरी गुड आइडिया
फॉर यू टू टेंडर योर क्वांटिटीज़, राइट। हो सकता है उसमें से आपकी क्वांटिटीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए, राइट। नॉट नेसेसरली यू विल बी एक्सेप्टेड, योर क्वांटिटीज़ विल बी एक्सेप्टेड, बट मे बी चांसेस हैं कि आपके भी एक्सेप्ट कर लिए जाएं। वैसे आपको बताना चाहूँगा रिटेल सेगमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा टेंडरिंग होने वाली है। 80 to 85% टेंडरिंग रिटेल सेगमेंट से होने की संभावना ऐसा है। ऐसा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, इसमें आपको पता चल जाएगा, इसमें कुछ एनालिस्ट्स का ऐसा मानना है, राइट। तो 80 to 85% में से बहुत कुछ परसेंट ही एक्सेप्ट होंगे, बाकी रिजेक्ट हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन। तो अगर आप इसके अंदर टेंडरिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए जो लास्ट डेडलाइन है 1 जनवरी 2021, उससे पहले अगर आप करेंगे तो ये आपके लिए सही रहेगा, आप टाइम से कर पाएंगे। अदरवाइज़ टाइम निकल जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। सो ये TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी अपडेट थी जो आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, आप नए हैं, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको डेबिट अकाउंट ओपन कराना है या आपके किसी दोस्त को ओपन कराना है जिनको आप किसी भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जानते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस गाइस। ओके, ऑलराइट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।